Iranian President Pezeshkian says attack on Khamenei would mean all-out war. यानी ईरानियन प्रेसिडेंट ने सीधे तौर पर, ईरानी सदर ने सीधे तौर पर कह दिया है कि रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई पर हमला ईरान पर हमले के मुतरादिफ होगा, बराबर होगा। पेजेश्कियान के मुताबिक ईरान रहबर आला पर कोई भी हमला ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि रहबर आला पर कोई भी हमला जंग का सबब होगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि रहबर आला पर किसी भी किस्म की जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि रहबर आला पर किसी किस्म का हमला ईरान पर हमले के मुतरादिफ होगा। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कही। ईरानी सदर ने लिखा कि ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत का हम सख्त जवाब देंगे। उन्होंने मजीद लिखा कि रहबर आला पर कोई भी हमला अगर किया जाता है तो इसे ईरान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और इसे मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का रद्दमल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुसलसल बयानात देते रहे हैं। अमरीकी सदर का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की शिद्दत कम से कम होती जा रही है। ईरानी हुकूमत का दावा है कि हालात मुकम्मल कंट्रोल में हैं। ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में ईरान की मौजूदा इक़्तिसादी यानी माशी खस्ताहाली के लिए अमरीका को जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक अवाम के मुश्किलात की वजह अमरीका और उसके इत्तहादियों की आयत गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। और ईरान में जो मुजाहरे हुए थे उसकी भी अक्कासी ज़रा सा कर लेते हैं, क्योंकि ईरान में 28 दिसंबर 2025 को हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए थे जो देखते ही देखते मुल्क भर में फैल गए और ताजिरों ने इक़्तिसादी सुस्तरवी, डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी की कम होती कद्र और महंगाई के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे किए थे, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थीं। ये हलाकतें सैकड़ों थीं। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या करने की धमकी कई बार मिल चुकी है। बीते बरस ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा 12 डेज़ वॉर के दौरान अमेरिका और इसराइल ने खामनेई के कत्ल की धमकी दी थी। हालांकि वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और सबसे बड़े मजहबी नेता भी हैं। खामनेई को पूरी दुनिया के शिया फ़िरक़े की हिमायत हासिल है और मजहबी रूप से उनके लिए अक़ीदत लोग रखते हैं। ईरानी सदर का ये बयान ट्रंप के उस इंटरव्यू के जवाब में आया जो इन्होंने वेबसाइट पॉलिटिको को दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में अब नई क़यादत की तलाश का वक्त आ गया है। उनके मुताबिक अवाम के मुश्किलात की वजह अमरीका और उसके इत्तहादियों की आयत गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। और ईरान में जो मुजाहरे हुए थे उसकी भी अक्कासी ज़रा सा कर लेते हैं, क्योंकि ईरान में 28 दिसंबर 2025 को हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू हुए थे जो देखते ही देखते मुल्क भर में फैल गए और ताजिरों ने इक़्तिसादी सुस्तरवी, डॉलर के मुकाबले ईरानी करेंसी की कम होती कद्र और महंगाई के ख़िलाफ़ ये मुजाहरे किए थे, जिसमें बड़ी तादाद में हलाकतें हुई थीं। ये हलाकतें सैकड़ों थीं। अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या करने की धमकी कई बार मिल चुकी है। बीते बरस ईरान के खिलाफ 12 रोज़ा 12 डेज़ वॉर के दौरान अमेरिका और इसराइल ने खामनेई के कत्ल की धमकी दी थी। हालांकि वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं और सबसे बड़े मजहबी नेता भी हैं। खामनेई को पूरी दुनिया के शिया फ़िरक़े की हिमायत हासिल है और मजहबी रूप से उनके लिए अक़ीदत लोग रखते हैं। ईरानी सदर का ये बयान ट्रंप के उस इंटरव्यू के जवाब में आया जो इन्होंने वेबसाइट पॉलिटिको को दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि ईरान में अब नई क़यादत की तलाश का वक्त आ गया है। इससे कबल ईरानी अदलिया ने मुल्क में हालिया वाक़यात के तनाजुर में सज़ाए मौत पर अमल दरामद के इम्कान का इशारा दिया। अदलिया के तर्जुमान का कहना है कि जो कुछ हुआ उसे ईरानी कानून के मुताबिक सख्त तरीन जराइम में शुमार किया गया है। दूसरी जानिब ट्रंप ने सज़ाए मौत के मामले पर खबरदार करते हुए जोर दिया कि अगर ऐसा हुआ तो ईरान पर अमरीकी हमला किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि दाखिली सूरत हाल के बारे में झूठी खबरें बनाने की मुहिम चलाई जा रही है।
उन्होंने ममालिक से मुतालबा किया है कि वो इन खबरों की बुनियाद पर तेहरान के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार ना करें। ईरानी तर्जुमान ने इन मगरबी रिपोर्टों की तरफ भी इशारा किया जिनमें मुजाहरों के दौरान हलाक और गिरफ्तार होने वालों की तादाद बताई जा रही है। और इसके अलावा इंसानी हुकूक के कारकुनों की एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर अमरीका में है, उन्होंने दावा किया है कि उसने 3000 से ज़्यादा हलाकतों की तस्दीक की है, यानी 3000 से ज़्यादा हलाकतें ईरान में हुई हैं, जबकि मजीद 4000 केसेस ज़ेर गौर हैं। एजेंसी के मुताबिक 24,000 से ज़्यादा अफराद की गिरफ्तारी की तस्दीक हो चुकी है। अभी हालात पुरसुकून हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें उबाल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा या नहीं, या मुकम्मल तौर पर मौजूदा वक्त में जो शांति दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में ऐसी शांति रहेगी या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि अमेरिका के रवैये में भी तब्दीली आई है। तो क्या ये तब्दीली बूढ़े शेर को बूढ़ा मानने या फिर इस गलती करने के हवाले से देखा जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है।